गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भाषा माधुरी पाठ 1 दिमागी लड़ाई हमने पढ़ा, जिसमें श्रव्य सामग्री और दृश्य सामग्री दोनों मैंने आपके पास भेजी। तो आप उसका वीडियो भी देख चुके होंगे, उम्मीद है कई बार। अब भाषा माधुरी की ही तरह भाषा अभ्यास भी पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। भाषा माधुरी में जो पाठ आप पढ़ते हैं वही पाठ भाषा अभ्यास में भी आपको व्याकरणिक कार्य करने के लिए दिया गया है। यानी कि व्याकरण से संबंधित उसी पाठ से जुड़ा हुआ जो भी काम होगा वो आप भाषा अभ्यास पुस्तक में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार पहला पाठ, जिसका नाम है दिमागी लड़ाई, हम उसमें व्याकरण के साथ जोड़कर पूरा करते हैं। दिमागी लड़ाई पाठ 1 भाषा अभ्यास। मेरी सल्तनत का जल्दी से बुलवाओ, ताज्जुब है तुम्हारा भला इसी में है, निरे बच्चे हो तुमने छुट्टी कर दी। ये जितने भी वाक्य हमने क्रमानुसार पढ़े, इन सब में कोई ना कोई शब्द बोल्ड है, डार्क है, अलग से हमें नजर आ रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए और उन्हें नीचे लिखिए। तो वाक्यों पर ध्यान देंगे। मेरी सल्तनत का, तो यहां पर आ जाएगा शब्द सल्तनत। सल्तनत यानी कि किसी सुल्तान के शासन के अंदर जो क्षेत्र होता है वो सल्तनत कहलाता है। यहाँ पर हम आपको सुविधा रहे इसलिए ये फिल करके दिखा रहे हैं। देखिए शब्द आ जाएगा सल्तनत। दूसरा शब्द आएगा ख भाग में। ख भाग में जल्दी, ग भाग में ताज्जुब, घ भाग में तुम्हारा और अंतिम अड़े भाग में हम देखेंगे बच्चे और च भाग में छुट्टी। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि जो भी ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्द दिख रहे हैं, उभर कर जो सामने आ रहे हैं, बस उन्हीं को भरना था। देखिए कितना सहज हो गया है आपके लिए इस काम को करना। बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ कि नीचे दिए गए वाक्यों में सही शब्द से वाक्य को पूरा करना है आपको। क भाग, गणित के सवाल हल करना खालिस्तान खीर है। टेढ़ी, यहाँ पर शब्द आएगा टेढ़ी खीर है। आप कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं 2, उनमें से जो सही शब्द हम भर रहे हैं उस सही शब्द पर सही का निशान भी लगा सकते हैं। मेरे घर के पीछे आम का एक बड़ा पेड़ है। बड़ा। रवि ने दीवार में कील गाड़ी। ड की ध्वनि आएगी यहाँ पर बजाय की ढ के। रंग का घोल काफी गाढ़ा हो गया है। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। यहाँ पर अगर हम बड़ा कर देते हैं तो आपका जो वाक्य है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसलिए कोष्ठक में दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से आपको सही विकल्प चुनने की कोशिश करनी है। आप कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर उस पर सही का निशान लगा सकते हैं, या आप अगर वहां से चुनकर फिल कर देते हैं तो भी ठीक है। तीसरा भाग, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। अब वाक्य बनाना आप पहली कक्षा से ही सीख रहे हैं और अब आप पहुंच गए हैं 5वीं कक्षा में, तो उम्मीद है ये आपके लिए सरल रहेगा। मैं वाक्य बनाऊं इससे पूर्व आपको बता दूं कि आप खुद भी अपने
अनुसार वाक्य बना सकते हैं। यहाँ मैंने सरल से सरल वाक्य लेने की कोशिश की है। सल्तनत, ये सल्तनत बहुत बड़ी है। जल्दी, हो जा जल्दी ही घर आया, यानी कि सुल्तान ने उसे अपना वजीर बनाना चाहा, लेकिन वो आराम करने में मशगूल रहना चाहता था, इसलिए वो जल्दी ही घर आ गया। दूसरे पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। ग भाग है ताज्जुब, यानी कि हैरानी, आश्चर्य। तो ताज्जुब के लिए आप वाक्य बना सकते हैं कि सबको ताज्जुब होने लगा, यानी कि होजा ने जब सारी पहेलियां सुलझा दी तो सब हैरान हो गए। तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है? सरल, कोशिश करें कि सरल से सरल वाक्य बना पाएं, और विराम चिन्हों का भी वाक्य बनाते समय ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगाना होगा। छुट्टी, कल छुट्टी होगी। तो इस तरह से हमने इन शब्दों से वाक्य बड़ी सहजता से बना लिए। आप पर मैं इन सेंटेंसेस को इम्पोज नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। आप अगर खुद से वाक्य बना सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चौथा भाग, सल्तनत से जुड़े कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं, इनके नाम लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले देखिए क्या है हमारे सामने, तखत। हम इसे शुद्ध हिंदी भाषा में कहते हैं सिंहासन। क्योंकि ये पाठ सुल्तान से जुड़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर हम इसे सिंहासन ना कहकर तखत कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने सल्तनत, फिर सुल्तान, सिपाही, ताज, मुकुट भी कह सकते हैं लेकिन वो शुद्ध हिंदी भाषा का शब्द रहेगा। यहाँ पर जो पाठ है उस पर उर्दू, अरबी, फारसी भाषा का प्रभाव है, तो इसलिए हम ताज, तखत, सल्तनत, सुल्तान इस तरह के शब्दों का यहाँ उपयोग कर रहे हैं। और अंतिम जैसे कि आप देख रहे हैं, तो पांचवें भाग की तरफ चलते हैं। एक दिन पड़ोसी सुल्तान वहां पर, एक शब्द दिन और पड़ोसी शब्द सुल्तान की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, यानी कि भाग को तो हम पूरा कर ही रहे हैं, साथ ही विशेषण किसे कहते हैं ये भी यहाँ से जान रहे हैं कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। तो इन शब्दों की विशेषता बताए कुछ, ऐसा कुछ हमें कोई शब्द यहाँ पर लेना है। खालिस्तान लकीर, तो पाठ में आपने देखा था, तुरंत आपको याद आ जाएगा गोल लकीर। खिलौने कैसे थे और होते भी कैसे हैं? छोटे होते हैं। यहाँ पर इस तरफ आ गए हम, इस दिशा में आ गए हैं। चलिए दरबारियों को ले लेते हैं, क्योंकि दरबारी कैसे थे? मूर्ख, तो मूर्ख दरबारियों। खिलौने छोटे, तो छोटे खिलौने। दिमागी लड़ाई, समझदार आदमी और सामान भारी। अगर हम चाहते तो सामान, आदमी, इन सब के लिए भी पाठ में से ही शब्द उठा सकते थे, लेकिन उन शब्दों से आप विशेषता बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते, इसलिए हमने सामान को भारी दिखाया है कि पता लगे कि भारी शब्द, हल्का शब्द ये क्या कर रहे हैं? विशेषता बताते हैं। आदमी यानी कि निपुण, कुशल, समझदार। तो जितने भी आपने ये यहाँ पर शब्द देखे हैं, गोल लकीर, छोटे खिलौने, दिमागी लड़ाई, मूर्ख दरबारियों, समझदार आदमी, भारी सामान, ये सब क्या कर रहे हैं? आगे आने वाले शब्द पीछे वाले शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो इन दोनों पृष्ठों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें। चित्र अगर बना पाए तो काफी अच्छा रहेगा, चित्र ना भी बना पाए तो आप भाग वहां पर 4 लिखकर शब्दों को नीचे लिख सकते हैं। जिस भी भाग में आपको यदि कोई भ्रांति हो
आप कुछ समझ ना पा रहे हो तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। इन दोनों पृष्ठों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ धन्यवाद।